हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये हमारा अभी कंटिन्यू है लेसन। और हम लोग अब जो टिश्यूज है एनिमल टिश्यूज, उसमें हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे थे। तो कनेक्टिव टिश्यूज में हमने इससे पहले डिस्कशन कर लिया था कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, लिंकेज करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि बोन हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लिगामेंट्स हो सकते हैं, टेंडन्स हो सकते हैं। ये सब कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं और बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसमें हमने पढ़ा था, जो इसकी हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि इनको जो इनके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट है मैट्रिक्स, यानी कि एक जेल, और उसके अंदर मौजूद रहेंगे सेल्स। ठीक है, अच्छा। और तीसरा कंपोनेंट होता है फाइबर। तो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। उन टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब मैट्रिक्स के बेसिस पर किसी में मैट्रिक्स थोड़ा कम डेंस है, किसी में बहुत ज्यादा डेंस है, और किसी में बिल्कुल लूज है, बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में, यानी कि डेंस है ही नहीं बिल्कुल मैट्रिक्स ना। तो उसके बेसिस पर फिर हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यूज को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा है स्केलेटल टिश्यूज, और तीसरा है वेस्कुलर टिश्यूज। अब इसमें पहला जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसकी हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जिनमें जो टिश्यू जो बनने वाला है और उसका जो मैट्रिक्स होगा वो सेमी सॉलिड होगा, यानी कि ना तो बिल्कुल हार्ड ना बिल्कुल सॉफ्ट, बीच का। ठीक है, अच्छा। तो सेमी सॉलिड फॉर्म में मैट्रिक्स होने वाला है। इसका जो पहला टाइप होता है वो है एरियोलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप एरियोलर टिश्यू। अब जो एरियोलर टिश्यू है, आप इसका डायग्राम बोर्ड पर देख सकते हैं। ठीक, तो पहले तो इसमें मैट्रिक्स दिखाया हुआ है, डॉट 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 छोटे छोटे बिंदु बनाए हुए हमने कोशिश की है दिखाने की। ये क्या है? ये है एक्चुअली में मैट्रिक्स। इसको लिखना हम भूल गए, इसको लिख देते हैं, ये मैट्रिक्स है। ठीक, अच्छा। उसके बाद मैट्रिक्स में मौजूद है, क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद है। कौन कौन से सेल्स मौजूद है? देखिए, मस्ट सेल्स मौजूद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तीन कंपोनेंट से बने हैं, मैट्रिक्स से, सेल से और फाइबर से। तो आप देखो मैट्रिक्स मौजूद है और सेल भी मौजूद है, मस्ट सेल्स मौजूद है। इसके अलावा माइक्रोफेजेस फाइबर यानी कि हिस्टोसाइट्स मौजूद है। अच्छा, सॉरी, माइक्रोफेज सिर्फ खाली, सॉरी फाइबर नहीं, तो फाइबर तो अलग होते हैं। मैक्रोफेज ये सेल्स के नाम है। इनका दूसरा नाम हिस्टोसाइट्स। ठीक है, जो कि ट्रैप करने का काम करेंगे, बाहरी जो भी एंटीजन आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपका फिब्रोसाइट्स, ये भी सेल्स के नाम है। तो ये तो सेल मौजूद है। इसके अलावा फाइबर कौन से हैं? येलो फाइबर मौजूद है, ठीक है, और व्हाइट फाइबर मौजूद है। ये जो हमने डार्क लाइन दिखाई है, ये डार्क लाइन जो जा रही है, ये जो बैंड है, ये व्हाइट फाइबर्स है। और ये जो सिंगल लाइन हम दिखा रहे हैं, ये सिंगल लाइन जा रही है, ये येलो फाइबर्स है। ठीक है, अच्छा। अब है कि जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया इसका, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो एरियोलर टिश्यूज हैं इनकी बात कर लेते हैं कि इनकी पोजीशन कहां है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इट इज फाउंड अंडर द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन, वेसिरल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, ट्रैकिया एंड द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। यानी कि ये मौजूद होंगे एपिथेलियल टिश्यूज के जस्ट बिलो, उनके नीचे मौजूद है। ठीक है, अच्छा। कहां मौजूद हो सकते हैं? स्किन में मौजूद हो सकते हैं, वेसिरल ऑर्गन्स में मौजूद हो सकते हैं। वेसिरल ऑर्गन किन्हें बोलते हैं? जो हमारे शरीर के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। और जो है जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ये सब वेसिरल ऑर्गन्स होते हैं। तो ये वेसिरल ऑर्गन्स में मिल जाएंगे और आपका स्किन में मिल जाएंगे, स्किन के जस्ट नीचे। ऊपर तो कौन सा होता है? एपिडर्मल होता है, एपिथेलियल टिश्यूज होता है उसके नीचे। अच्छा, और जो इनका मैट्रिक्स होता है वो बना होगा ग्लाइकोप्रोटीन्स का।
इनका मैट्रिक्स किसका बना है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ठीक है। अच्छा, और इनके अंदर फाइबर कौन से मौजूद है? इनमें दोनों तरीके के फाइबर मौजूद है, येलो फाइबर भी और व्हाइट फाइबर भी। तो ये इनकी पोजीशन हो गई। अच्छा, उसके बाद है आपका इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द येलो फाइबर्स प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। इनके इन टिश्यूज के अंदर मौजूद जो फाइबर्स हैं, येलो फाइबर और व्हाइट फाइबर्स, ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? मजबूती को। देखिए जैसे आप ये देखिए चौक है, इसकी चौक को मैंने जैसे ब्रेक किया तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या थी? कमजोर थी, टूट गया थोड़ा सा पावर लगाने से। तो ये मजबूती प्रदान करते हैं जिस जगह पर ये मौजूद होंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या और क्या देंगे? और इसके अलावा इलास्टिसिटी, ठीक है, खिंचने वाली प्रॉपर्टी भी देते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक के अंदर होती है वो प्रॉपर्टी भी इनकी वजह से सेल्स को या टिश्यूज को मिल जाती है। तो ये है एल्वियोलर टिश्यू। दूसरे वाले आप देख लेते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ किया हुआ है, दूसरे वाले हमने ड्रॉ किए हुए यहाँ पर। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसका जो दूसरा टाइप होता है वो होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज में हमने यहाँ ड्रॉ किए हुए तो टेंडन्स, और दूसरे नंबर पे हमने ड्रॉ किए शीथ। ये दो ड्रॉ किए, और टेंडन्स और शीथ। अब इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, और जो फाइबर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मैट्रिक्स थोड़ा कम है, मैट्रिक्स कम है मगर फाइबर ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आगे एज कंपेयर टू एरेोलर के, देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो टेंडन्स हैं, ठीक है, ये टेंडन्स क्या है इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि द टेंडन्स ये व्हाइट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये कहां मौजूद होंगे? ये मौजूद होंगे ज्वाइन करेंगे स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ। तो स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। और जो शीथ होती है, ये जो शीथ है ये हमारी बॉडी के अंदर एक तो आपका स्किन में, ठीक है, अच्छा, बोन्स में और कार्टिलेजेस में यहां पर मौजूद हो सकती है। और इस ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी? फ्लेक्सिबिलिटी देने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये दो टाइप के जो है हमने आज पढ़ लिए, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।